खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उनकी रजामंदी नहीं ली गई, तो वहीं कुछ इस बिल पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता भी फैलाने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है। हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैयार हो? अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। वक्फ बहाना, मकसद भड़काना। हम उसको तवज्जो से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। वक्फ पर ऐलाने जंग की ललकार। पर अपने घर में, अपने इलाके, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। मौलानाओं का भड़काऊ बयान। सिलसिला जारी है, तमाम गेटों से तांता बंधा हुआ। हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। भारत के अपने प्रिय हिंदू भाइयों से मैं उनका आशीर्वाद और दुआएं लेकर उन्हें कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। मौलाना की एक एक लाइन में मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान है, भड़काने की कोशिश है। मौलाना ने सरकार को सार्वजनिक मंच से न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि चुनौती भी दे दी है। ये मौलाना हैं मुस्लिम धर्मगुरु अबू तालिब रहमानी, जिन्होंने आग उगलते हुए कहा कि अगर संसद उनकी है तो सड़क हमारी है। दिल्ली, पटना, जयपुर के बाद अब बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया। मौका था वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करना, लेकिन जब वहां के मौलानाओं ने माइक थामा तो सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। देश में अराजकता फैलाने की अपील की जाने लगी, ब्रेन वॉश किया जाने लगा। IMPB के सदस्य सईद तनवीर हाशमी ने इस बैठक में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान शरीयत के कानून में बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान का जिक्र करते हुए तनवीर हाशमी ने कहा कि हम कट तो सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बनाए हुए कानून में मदाखलत नहीं कर सकता। सरकार जब वक्फ बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वालों की जमीन खिसकने लगी। पूरे देश के मौलानाओं के बीच हलचल मच गई। सरकार के फैसले के खिलाफ बौखलाहट नजर आने लगी। मुस्लिमों को मंच से भड़काने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं आग में घी डालने का काम मौलाना फजलुर रहीम ने किया। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने हाथ दिल्ली चलने का ऐलान हुआ। सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की जा रही है, लेकिन इस बीच कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। वक्फ में सुधार से किसे परेशानी है? क्या वक्फ के नाम पर भड़काना सही है? क्या सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? वैसे इसके पहले भी कई मौलाना और मुस्लिम नेता वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का चुके हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने डरपोक कहकर मुसलमानों को वक्फ के नाम पर उकसाने की कोशिश की थी। अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने
वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। ओवैसी ने पहले वक्फ को लेकर देश के मुसलमानों में डर फैलाया और फिर तिरुपति मंदिर का हवाला देते हुए सरकार को टारगेट किया। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने तो मस्जिद के नाम पर देश में गृह युद्ध वाली धमकी दी है। बीजेपी की सरकारों के अंदर ये मस्जिदों के क्या दुश्मनी पैदा हो गई है? हर जगह से इस तरीके की खबरें आती कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं, भारत के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता है। इसका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये देश को सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं वक्फ बिल पर किस किस तरह की धमकी अब तक दी जा चुकी है। किसी ने धमकी दी देश में गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। किसी ने कहा वक्फ बिल में संशोधन जीने मरने का प्रश्न। किसी ने उकसाया कि सड़क पर उतरना होगा। किसी ने धमकी दी कि जेल को भरना होगा। वक्फ बिल के खिलाफ केवल नेताओं ने ही जिम्मा नहीं उठाया है, वर्चुअल तरीके से भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ दिन पहले मुस्लिम संगठनों ने क्यूआर के जरिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपील की थी। वहीं महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। पीएम मोदी के संदेश के बाद इन दिनों वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने की रेस लगी है और इस रेस में तमाम मुस्लिम संगठन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटे हैं। शायद यही वजह है कि हर मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ सम्मेलन बुला रहा है ताकि कौम को मैसेज भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।